नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख का पावन पर्व महीना चल रहा है और वैशाख में स्नान दान के साथ साथ पीपल देव की पूजा का भी विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं ही पीपल हूँ। पीपल की पूजा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। पीपल की पूजा करने से सुहागनों को अखंड सौभाग्य मिलता है, धन की इच्छा वालों को धन मिलता है और निसंतानों को संतान मिलती है। इतना महत्व है पीपल का। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में वैशाख मास में नित्य सुने जाने वाली कहानियों में से एक पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में भाई और भाभी और ननद रहते थे। सभी मिलजुल कर रहते थे। भाभी अपनी ननद से बहुत ज्यादा स्नेह रखती थी। वह हर पल उसे अपने साथ ही रखती थी और कभी भी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देती थी। ननद की अभी तक शादी नहीं हुई थी और उसका एक कारण ये भी था कि उसकी सासू माँ ने मरते वक्त उससे कहा था कि वह मेरी बेटी का ख्याल रखना और हमेशा इसे अपने बच्चों की तरह ही पालना, हर वक्त उसे अपने आंचल से लगाए रखना और इसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। दोस्तों, इस तरह सास ने बहू से वचन मांगा था और बहू भी अपना वचन बखूबी निभा रही थी और उसका ध्यान रखती थी। अभी बहू को कोई भी संतान नहीं थी। एक बार की बात है, बैसाख मास का पावन महीना आया और तो भाभी रोज सुबह जल्दी उठती और बैसाख स्नान करती और सूर्य देव को अर्घ देती और भगवान की पूजा पाठ करती और फिर पीपल सींचने जाती थी। तो ननद भी अपनी भाभी के साथ पीपल सींचने और पूजा करने जाती थी। वहां पर भाभी पीपल देव के सामने प्रार्थना करती थी कि हे पीपल देव, मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। यह सब देखते हुए ननद भी पीपल देव से प्रार्थना करती है कि हे पीपल देव, जो मेरी भाभी ने मांगा है वो मुझे भी देना। इसी तरह ननद भाभी हर रोज पीपल सींचने जाती और पूजा करती। धीरे धीरे बैसाख का महीना समाप्त हो गया और पीपल देव ननद और भाभी की पूजा से बेहद ही प्रसन्न हुए। पीपल देव ने भाभी को तो पुत्र होने का वरदान दे दिया, पर ननद के बारे में वे सोचने लगे कि इसे मैं कैसे वरदान दूं। ये तो अभी कुंवारी है, मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे दे दूं? अगर मैंने ननद को वरदान दे दिया तो इसकी बहुत बदनामी होगी, सब लोग क्या सोचेंगे। लेकिन फिर भी पीपल देव ने भाभी के साथ साथ ननद को भी वरदान दे दिया और कुछ दिनों के बाद भाभी गर्भवती हो गई और ननद के एक फलक पड़ गया और 9 महीने बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया और ननद को इस फलक से एक पुत्र पैदा हुआ। जब भाभी ने अपनी ननद के पास पुत्र देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भाभी ने उससे उसके बारे में पूछा तो ननद ने सारी बात अपनी भाभी को बताई। तो भाभी ने सोचा कि अगर गांव वालों को इसके बारे में पता चला तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी, फिर कौन इससे शादी करेगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर कुछ सोचने के बाद भाभी ने ननद से कहा कि तुम किसी को भी ये बिल्कुल मत बताना कि ये तुम्हारा पुत्र है। फिर भाभी ने सबको बताया कि उसके यहाँ जुड़वा पुत्र पैदा हुए हैं। भाभी ने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई थी। एक बार भाभी कुएं पर पानी भरने जा रही थी तो जाते जाते अपनी ननद को बोली कि बच्चों का ख्याल रखे। ननद दोनों बच्चों को सुला रही थी। इतने में से ननद वाला बच्चा रोने लगा तो उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोलने लगी, बिना बाप का कहना तो कहाँ से आया। वो इसी तरह बोलती गई। इतने में ही उसका भाई आ गया
और उसने सारी बात सुन ली, पर वो अपनी बहन से कुछ भी ना बोला, क्योंकि वह सोच रहा था कि अगर वह अपनी बहन से पूछेगा तो वह बहुत शर्मिंदा होगी। इसलिए उसने सोचा कि जब उसकी पत्नी आ जाएगी तो वह उससे ही पूछेगा। जब उसकी पत्नी पानी भरकर आई तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन ऐसे क्यों बोल रही थी। तो पहले तो भाभी ने झूठ बोल दिया, लेकिन भाई समझ गया कि ये झूठ बोल रही है, तो भाई ने उसे डांट दिया और सच बोलने को कहा। देखो, मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? मुझसे झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब सिर्फ सच बोलना। तो भाभी ने सारी बात अपने पति को बता दी और भाई ये बात सुनकर बहुत ही परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अब तो मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी और मेरी बहन से कौन शादी करेगा। और फिर बच्चे को लेकर पीपल देव के पास गया और कहने लगा कि हे पीपल देव, ये आपने क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते हैं ना, फिर ऐसा क्यों किया? अब आप ही इस बच्चे को संभालिए। यह कहकर भाई रोने लगा और उसकी पुकार सुनकर पीपल देव को दया आ गई। तभी पीपल दो टुकड़ों में बट गया और वो बच्चा पीपल में समा गया। पीपल फिर से जुड़ गया, पर वहां बने चबूतरे पर दरार पड़ गई और गांव वालों ने जब वहां पर दरार देखी तो वह तरह तरह की वहां पर बातें करने लगी। धीरे धीरे करते करते वह बातें भी बंद हो गई। अब भाई अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढने लगा। एक बार की बात है, भाई और भाभी ने अपने घर पर हवन करवाना चाहा। उन्होंने सारी हवन की सामग्री भी तैयार की और सब गांव वालों को हवन में बुलाया। और पंडितों ने जब हवन करना शुरू किया, लेकिन हवन में अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हो रही थी। बहुत सारा घी डाला गया और बहुत ज्यादा प्रयत्न किए गए, पर फिर भी हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। सब बड़े चिंतित होने लगे। सब सोचने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है? तब किसी ने कहा कि तुम किसी और को बुलाओ, ऐसे किसी पंडित को बुलाओ जो कि विद्वान हो। तब सब लोगों ने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने सब सोच विचार कर ये ध्यान लगाकर सोचा कि तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया है। तब पंडित जी बहुत बड़े विद्वान थे, वो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें सारी बात बताई गई। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा भांजा रह गया है, अगर वो आएगा तभी अग्नि प्रज्वलित होगी। तब भाई ने कहा कि मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब पंडित जी ने फिर से ध्यान लगाकर कहा कि वही भांजा जो तुम पीपल देव को सौंप कर आए हो। तब भाई ने सारी बात अपनी गांव वालों को बताई। तब उन्होंने कहा कि बेटा, तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? तुम्हारी बहन की भी क्या गलती है? ये तो सब पीपल देव की ही कृपा है, ये तो खुशी की बात है। तब सब गांव वाले ढोल नगाड़ों के साथ पीपल देव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे और पीपल देव दो टुकड़ों में बंट गया और फिर से वो बच्चा बाहर आ गया। वो बच्चा बाहर आते ही उस लड़की के सीने से दूध की धार बहने लगी और उस बच्चे के मुंह पर गिरी। और ये देखते ही गांव वालों को यकीन हो गया कि ये बच्चा इसी का है। और फिर सभी गांव वालों ने पीपल देव का धन्यवाद किया और पीपल के गीत गाए और पीपल देव की पूजा अर्चना की। फिर सब बच्चे को लेकर गाजे बाजे के साथ घर वापस आ गए और फिर हवन शुरू हुआ और इस बार अग्नि प्रज्वलित हुई और अग्नि की लौ इतनी ऊंची थी कि उसे देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। खुशी खुशी हवन संपन्न हुआ। फिर भाई ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख मास में पीपल को सींचने से निर्धन को धन मिले, निसंतानों को संतान मिले और सुहागनों को अखंड सौभाग्य मिले। उस दिन के बाद सब वैशाख मास में स्नान करने लगे और पीपल को सींचने लगे। धन्यवाद।